न भविष्याम सर्वे। त्वं नेमे न जनार्दन। चैवं न भविष्यामि। तो स्क्रीन थोड़ा सा क्लियर नहीं आ रहा है। एक मिनट, हाँ प्रभु, थोड़ा सा प्रभु इलाज करें, थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा स्क्रीन ठीक से। ओके ठीक है, मैं यहाँ से बुक से पढ़ लूंगा। हम्म। सर्वे वयम अतः परम। सर्वे वयम ततः परम। परम। हाँ, कोई पढ़ना चाहेगा? हरे हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हाँ पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं पढ़ सकती हूँ? हाँ पढ़िए ना। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं न रहा हूँ या तुम न रहे हो, अथवा ये समस्त राजा न रहे हो, और न ऐसा कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। तात्पर्य, वेदों में कठ एक वेदों में कठोपनिषद में तथा श्वेताश्वतर उपनिषदम में भी कहा गया है कि जो श्री भगवान असंख्य जीवों के कर्म तथा कर्मफल के अनुसार उनकी अपनी अपनी परिस्थितियों में पालक है, वही भगवान अंश रूप में हर जीव के हृदय में वास कर रहे हैं। केवल साधु पुरुष जो एक ही ईश्वर को भीतर बाहर देख सकते हैं, पूर्ण और शाश्वत शांति प्राप्त कर पाते हैं। नित्यो नित्याना चैतन्य चेतना एको बहुना यो विद्यादि कामान तस्मात्मस्ते नुपश्यन्ति धीरास्तेषा शांति शाश्वती नेतरेषाम्। जो वैदिक ज्ञान अर्जुन को प्रदान किया गया, वही विश्व के उन पुरुषों को प्रदान किया जाता है कि जो विद्वान होने का दावा तो करते हैं, किंतु जिनकी ज्ञान राशि न्यून है। भगवान यह स्पष्ट करते हैं कि वे स्वयं अर्जुन तथा युद्धभूमि में एकत्र सारे राजा शाश्वत प्राणी है, और इन जीवों की बद्ध तथा मुक्त अवस्थाओं में भगवान ही एकमात्र उनके पालक है। भगवान परम पुरुष है तथा भगवान का चिर संज्ञ अर्जुन एवं वहां पर एकत्र सारे राजागण शाश्वत पुरुष है। ऐसा नहीं है कि ये भूतकाल में प्राणियों के रूप अलग अलग उपस्थित नहीं थे, और ऐसा भी नहीं है कि वे शाश्वत पुरुष बने नहीं रहेंगे। उनका अस्तित्व भूतकाल में था और भविष्य में भी निर्भोध रूप से बना रहेगा। अतः किसी के लिए शोक करने की कोई बात नहीं है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे प्रभु कृष्णा। जी। अभी आगे भी है ना पैराग्राफ। हाँ काफी बड़ा है तात्पर्य। हाँ, आगे का पढ़ो प्रभु जी। हाँ पढ़िए। ये मायावादी सिद्धांत की मुक्ति के बाद आत्मा माया के आवरण से पृथक होकर निराकार ब्रह्म में लीन हो जाएगा और अपना अस्तित्व खो देगा। यहाँ परम अधिकारी भगवान कृष्ण द्वारा पुष्ट नहीं हो पाता। न ही सी न इस सिद्धांत का समर्थन हो पाता है कि बद्ध अवस्था में ही हम अस्तित्व का चिंतन करते हैं। यहाँ पर कृष्ण स्पष्टता कहते हैं कि भगवान तथा अन्यों का अस्तित्व भविष्य में भी अणु अक्षुण्ण रहेगा, जिसकी पुष्टि उपनिषदों द्वारा भी होती है। कृष्ण का यह कथन प्रामाणिक है, क्योंकि कृष्ण मायावश नहीं है। यदि अस्तित्व तथ्य न होता, तो फिर कृष्ण इतना बल क्यों देते हैं, और वह भी भविष्य के लिए? मायावादी यह तर्क कर सकते हैं कि कथित अस, कृष्ण द्वारा कथित अस्तित्व आध्यात्मिक न होकर भौतिक है। यदि हम इस तर्क को किसी तर्क को कि अस्तित्व भौतिक होता है स्वीकार कर भी ले, तो फिर कोई कृष्ण के अस्तित्व को किस प्रकार पहचानेगा? कृष्ण भूतकाल में भी अपने अस्तित्व की
पुष्टि करते हैं और भविष्य में भी अपने अस्तित्व की पुष्टि करते हैं। उन्होंने अपने अस्तित्व की पुष्टि कई प्रकार से की है और निराकार ब्रह्म उनके अधीन घोषित किया जा चुका है। कृष्ण सदा सर्वदा अपने अस्तित्व बनाए रहे हैं। यदि उन्हें सामान्य चेतना वाले सामान्य व्यक्ति के रूप में माना जाता है, तो प्रामाणिक शास्त्र के रूप में उनकी भगवत गीता की कोई महत्ता नहीं होगी। एक सामान्य व्यक्ति मनुष्य के चार अवगुणों के कारण श्रवण करने योग्य शिक्षा देने में असमर्थ रहता है। गीता ऐसे साहित्य से ऊपर है। कोई कोई भी संसारी ग्रंथ गीता की तुलना नहीं कर सकता। श्री कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मान लेने पर गीता की सारी महत्ता जाती रहती है। मायावादियों का तर्क है कि इस श्लोक में वर्णित द्वैत लौकिक है और शरीर के लिए प्रयुक्त हुआ है, किंतु इसके पहले वाली श्लोक में ऐसी देहात्म बुद्धि की निंदा की गई है। एक बार जीवों की देहात्म बुद्धि की निंदा करने के बाद यह कैसे है संभव है कि कृष्ण पुनः शरीर पर उसी उसी वक्तव्य को दोहराते। अतः यह अस्तित्व आध्यात्मिक आधार पर स्थापित है और इसकी पुष्टि रामानुजाचार्य तथा अन्य आचार्यों ने भी की है। गीता में कई स्थलों पर इसका उल्लेख की है कि यह आध्यात्मिक अस्तित्व केवल भगवत भक्तों द्वारा ज्ञेय है। जो लोग भगवान कृष्ण का विरोध करते हैं, उनकी इस महान साहित्य तक पहुंच नहीं हो पाती। अभक्तों द्वारा गीता के उद्देश्यों को समझने का प्रयास मधुमक्खी द्वारा मधुपात्र चाटने के सदृश है। पात्र को खोले बिना मधु को नहीं चखा जा सकता। इसी प्रकार भगवत गीता के रहस्यवाद को केवल भक्त ही समझ सकते हैं, अन्य कोई नहीं। जैसा कि इसके चतुर्थ अध्याय में कहा गया है कि यह ही गीता का स्पर्श ऐसे लोग कर पाते हैं जो भगवान अस्तित्व का ही विरोध करते हैं। अतः मायावादियों द्वारा गीता की व्याख्या मानो समग्र सत्य का सरासर भ्रामक निरूपण है। भगवान चैतन्य ने मायावादियों द्वारा की गई गीता की व्याख्याओं को पढ़ने का निषेध किया है और चेतावनी की दी है कि जो कोई मायावादी दर्शन को ग्रहण करते हैं, वह गीता के वास्तविक रहस्य को समझ पाने में समर्थ रहता है। यदि अस्तित्व का अभिप्राय अनुभव गण्य ब्रह्मांड से है, तो भगवान द्वारा उपदेश देने की कोई आवश्यकता नहीं है। आत्मा तथा परमात्मा, स्क्रॉल कीजिए प्रभु जी। आत्मा तथा परमात्मा का द्वैत शाश्वत तथ्य है और इसकी पुष्टि वेदों द्वारा होती है, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा पहले। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद। हम्म। न त्व एवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयम अतः परम। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं ना रहा हूं या तुम ना रहे हो अथवा ये समस्त राजा ना रहे हो, और ना ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। देखिए, ये भगवान यहाँ पर सबसे पहले ये चीज कह रहे हैं कि जीव का अस्तित्व जो है, जीव का अस्तित्व जो होता है व्यष्टि होता है, अर्थात इंडिविजुअल। तो शारीरिक भाष्य जो है, जो कि जिसे हम हिंदू धर्म के नाम से जानते हैं भारत में, वो विशेष करके मतलब अधिकतर रूप में उसको वो शारीरिक भाष्य ही है। अर्थात भारत में जो हिंदुत्व के नाम से जाना जाता है, हिंदू धर्म के नाम से, वो आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित धर्म ही है। इसको शारीरिक भाष्य भी कहा जाता है। इस शारीरिक भाष्य के अनुसार परम सत्य जो है वह निर्विशेष है, निर्गुण है। अर्थात कि परम सत्य चेतन तो है, परंतु व्यष्टि नहीं है। अर्थात वो एक है, सब कुछ एक है। आत्मा परमात्मा
सब मिलके एक हो जाते हैं। थोड़े समय के लिए स्वर्ग जा सकते हैं, परंतु मोक्ष जीवन का उद्देश्य है, परमात्मा से विलय हो जाना, एक बन जाना, यह जीवन का उद्देश्य है। परंतु भगवत गीता में इस बात का खंडन किया जा रहा है। भगवान कह रहे हैं न तो एवा हम जातु नासम, हम कभी अलग एक साथ नहीं हो सकते। ऐसा नहीं था कि हम नहीं, एक समय पर नहीं थे अब हो गए हैं और एक समय पर नहीं होंगे, ऐसा नहीं है। हमारा एक एक का अस्तित्व था और वो वैसा ही रहेगा, सबका, तुम्हारा मेरा और इन जीवों का भी। नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान। तो जो सारे नित्य जीव हैं, जो सारे चेतन जीव हैं, उनमें एक नित्य और एक चेतन ऐसा है जो इन सबका पालन पोषण करता है। तो वह जो एक जो जो एक अलग चेतन और नित्य है, वह भगवान है। हमने पहले भी देखा था, पहले ही श्लोक में हमने देखा था कि श्री भगवान वाच जब शब्द आता है तो वहां पे उसकी संज्ञा में प्रभुपाद बताते हैं कि वदंती तत्व इदस तत्वम यद ज्ञानमद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। अर्थात परम सत्य भगवान ब्रह्म और परमात्मा के रूप में विद्यमान है। परंतु यहाँ पर उसी व्याख्या को और आगे बढ़ाया जा रहा है कि ये जो भगवान ब्रह्म और अथवा परमात्मा है, यह जीव से अलग है। पहले हमने केवल परम भगवान का अस्तित्व देखा था, अब यहाँ जीवों का भी अस्तित्व अलग से भगवान बता रहे हैं। तो मायावादी जो दर्शन है उसमें कहा जाता है, सांख्य दर्शन में कहा जाता है, मायावादी सांख्य में, कि परम सत्य ब्रह्म है और वो परम सत्य अलग अलग रूप में प्रकट होता है जीव के सामने। तो जैसे मायावादियों का जो जो शारीरिक भाष्य है उसके अनुसार परम सत्य पर ब्रह्मन जो है वह रूप लेके प्रकट होता है। तो अब पर ब्रह्म को कोई जीव समझ नहीं सकता है, इसलिए उसे समझने के लिए हम जो है पंचोपासना करते हैं। अर्थात ये जो हम पांच जो हमारे प्रमुख जो मूर्ति हैं जिनकी हम पूजा करते हैं, विष्णु, शिव, दुर्गा, गणेश और सूर्य। यदि आप में से कोई थोड़े बहुत धार्मिक परिवार से आ रहे होंगे तो आपने देखा होगा इनकी पूजा होती है हर घर में, हिंदू घर में। ये पंचोपासना है। इस दर्शन का मानना ऐसा है कि परब्रह्म को कोई देख नहीं सकता, उसे कोई समझ नहीं सकता, इसलिए वो परब्रह्म जो है अपनी कृपा से प्रकट होके ये मूर्ति के रूप में विद्यमान हो जाता है। परंतु यहाँ पर शास्त्रों के अनुसार ये सत्य नहीं है। ब्रह्म के परे भगवान है, ब्रह्म के परे परब्रह्म है और वह भगवान है। भगवान इति शब्दते, भगवान से ही ब्रह्म प्रकट हो रहा है, क्योंकि आगे भी भगवत गीता में समझाया जाएगा, अहम सर्वस्य प्रभव मत्तः सर्वम प्रवर्तते। भगवान कह रहे हैं मुझसे प्रकट हो रहा है। तो यदि भगवान स्वयं, भगवान का कोई रूप नहीं है, तो भगवान क्यों कहेंगे ऐसा? अहम सर्वस्य प्रभव, अर्थात ये प्रभा भी भगवान से आ रही है, ऐसा नहीं कि भगवान प्रभा से आ रहे हैं, नहीं तो भगवान ऐसा नहीं कहते। परंतु यह कह रहे हैं भगवान, इसका अर्थ यही होता है कि ब्रह्म भगवान से उत्पन्न होता है अथवा नहीं। ऐसा नहीं है कि ब्रह्म से भगवान उत्पन्न हो रहे हैं। तो एक जो दर्शन है, ये शारीरिक दर्शन जो है आदि शंकरा का, केवल यहाँ पर इस प्रकार से कहा जा रहा है। परंतु इसके खंडन में चार और दर्शन आते हैं, जो है रामानुजाचार्य का, माधवाचार्य का, निम्बार्का स्वामी का और विष्णु स्वामी का। ये चार अलग अलग जो संप्रदाय हैं, ये चारों इन तथ्यों का खंडन करते हैं कि भगवान का कोई स्वयं अस्तित्व नहीं है, वो ब्रह्म से प्रकट होते हैं। इस बात का ये खंडन करते हैं। तो भगवत गीता यह स्थापित करती है सबसे पहले कि आत्मा है, आत्मा का एक व्यष्टि रूप होता है और वह यह शरीर नहीं है। यदि भगव और इसका यदि और इसको समझा जाए, अगर इसको थोड़ा और व्याख्या को आगे समझना चाहें, तो जैसे शारीरिक भाषा में ये भी कहा जाता है कि भगवान जो है वो जब एक जीवात्मा जो है, जब जब ब्रह्म जो है वो प्रकृति के अधीन हो जाता है, तो वो भगवान के रूप में प्रकट होता है। परंतु यदि ऐसा होता तो भगवान भगवत गीता कह नहीं सकते थे, क्योंकि फिर वो तो प्रकृति के अधीन हो जाते। पर भगवान तो यहाँ कह रहे हैं मयाध्यक्षेण प्रकृति सुयते सचराचरम, अर्थात प्रकृति मेरे अधीन है। तो भगवान माया के प्रभाव में कैसे आ सकते हैं यदि माया भगवान के अधीन है? मेरे नौकर मेरे अधीन है,
मैं नौकरों के अधीन नहीं होता हूँ। मेरे नौकर मुझसे आदेश लेंगे, मैं नौकरों से आदेश नहीं लूंगा। सो तो मयाध्यक्षेण प्रकृति भगवान कह रहे हैं। भगवान यहां पर ये भी कह रहे हैं, न तो एवा हम जातु नासम, कि मैं नित्य हूं, प्रकृति मेरे अधीन है। तो हमने दो तथ्य तो यही स्थापित कर दिए। और हम सब नित्य हैं। न चैव भविष्यामः सर्वे वयम अतः परम, कि भविष्य में भी हम नहीं होंगे, भविष्य में भी हम रहेंगे नित्य। तो भगवान ने कह दिया कि वो नित्य हैं, प्रकृति उनके अधीन है, और वो व्यष्टि हैं। और तीन तथ्य तो हमने यहाँ स्थापित कर ही लिए हैं अभी। तो इस प्रकार से यह मानना कि भगवान प्रकृति के अधीन है, ये गलत होगा। क्योंकि यदि ऐसा हुआ तो भगवान भगवत गीता नहीं कह सकते। यदि भगवान स्वयं ही माया के अधीन है, तो वो कैसे कोई उपदेश दे सकते हैं? हर जीव की जो इंद्रियां हैं सीमित है, हर जीव से गलती होती है, हर जीव जो है भ्रमित हो सकता है, हर जीव जो है वो 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 एक वो मतलब प्रपंच भी रचता है, लोगों को धोखा भी दे सकता है। हर जीव की मतलब इस प्रकार से इच्छा होती है। तो भगवान यदि इन अवगुणों के अंतर्गत आ गए, तो फिर भगवान के दिए हुए उपदेशों का कोई अर्थ नहीं रह जाता। इसलिए हम इन सब तथ्यों को नजर में रखते हुए हम कह सकते हैं कि भगवान ब्रह्म के परे हैं, और भगवान नित्य है, और हम भी नित्य हैं। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न या टिप्पणी? ठीक है, हम आगे हरे बढ़ते हैं। कृष्णा प्रभु जी। श्लोक 13। हरे कृष्णा हाँ प्रभु प्रभु। जी। तो पूरा हरे ये थोड़ा कृष्णा। मायावादी भाष्य के ऊपर थोड़ा गहराई से बताइए ना, मतलब मायावादी भाष्य क्या होता है, और मायावादी जो व्यक्ति, किसी को हम मायावादी बोलते हैं तो क्या है, मतलब एग्जैक्टली क्या है मायावाद मतलब। देखिए, मायावाद का अर्थ है यह मानना कि राम कृष्ण, राम कृष्ण, ये बुद्ध, ये सब जो अवतार हैं भगवान के, ये माया के अधीन है। अर्थात जब ब्रह्म माया के अधीन हो जाता है, तो वह जीव के रूप में प्रकट हो जाता है। परंतु यह धारणा गलत है। भगवान कभी माया के अधीन नहीं आते। परब्रह्म कभी माया के अधीन नहीं हो सकता। तो इस प्रकार की जो धारणाएं आ गई हैं, ये मायावाद कहलाती है। ये इसकी व्याख्या में जाना तो बहुत कठिन है, क्योंकि ये बहुत कठिन है ये। मतलब नारायण, मतलब जो ये है हमारे आदिशंकर है, आदिशंकरा का तो ये भी कहना है कि केवल बोलने से ही जो ब्रह्म का रूप है वो बदल जाता है। तो कुछ बोलने से ही जो है ब्रह्म, वो माया उत्पन्न हो जाएगी। क्योंकि ब्रह्म जो है निर्विशेष और निर्गुण है। यदि हम कुछ बोल रहे हैं तो हम गुण उत्पन्न कर रहे हैं, तो ये सब तो फिर हम मतलब माया को बदल दे रहे हैं। मतलब परब्रह्म जो है वो व्याख्या के परे है। कोई भी व्याख्या जो होगी माया के अधीन होगी। और ब्रह्म ब्रह्म के माया के परे है, इसलिए ब्रह्म का कोई भी व्याख्या जो आएगी वो माया ही कहलाएगी। तो इस प्रकार से मायावादी जो है शांत रहते हैं, शास्त्र पढ़ के चुप हो जाते हैं, बस प्रचार नहीं करते। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, ये डेमी गॉड का थोड़ा बाद में आएगा, लेकिन हमने पहले भी डिस्कस किया थोड़ा सा, तो वो भी मायावाद हाँ। में आता है। हाँ, मायावाद के अंतर्गत सभी माया के अंदर हैं। भगवान भी माया के अंतर्गत हैं, डेमिगॉड्स भी, देवतागण हाँ भी। प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ प्रभु। हाँ प्रभु जी, यहाँ पे भगवान को जो परम पुरुषोत्तम बताया जाता है, तो ये हम्म। उपासना जो भगवान को दी गई है, तो मतलब अभी बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत सारे देवी देवताओं को मानते हैं, तो ये सारी चीजें होती है। हाँ। तो जैसे अभी प्रभु जी हम्म। ने बोल बताया कि डेमिगोड का मतलब आ जाएगा। पर ये जो परम पुरुषोत्तम की व्याख्या है ना, उसके ऊपर थोड़ा बताइए कि मतलब भगवान को परम पुरुषोत्तम क्यों बताया गया है। क्योंकि बार बार ये जो हम पढ़ रहे हैं, तो इसमें बार बार भगवान को परम पुरुषोत्तम बताए जा रहे हैं। हम्म। हरे कृष्ण। भगवान परम पुरुषोत्तम क्यों है, ये क्या है आपका प्रश्न प्रभु? यस प्रभु। देखिए, भगवान पुरुषोत्तम है क्योंकि भगवान से सब कुछ उत्पन्न हो रहा है।
एक नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान। तो भगवान वह स्तोत्र है जिससे सब कुछ उत्पन्न हो रहा है। अहम सर्वस्य प्रभवः मत्तः हम्म। सर्वम प्रवर्तते। सब सब कुछ मुझसे ही आ रहा है और सब कुछ मुझी में स्थिर है। इसी प्रकार से ईशोपनिषद में कहा गया है, ओम पूर्णम इदम पूर्णमदः पूर्णात् पूर्णम उदच्यते। पूर्णात् पूर्णम उदच्यते, भगवान पूर्ण है और सब कुछ पूर्ण भगवान से उत्पन्न हो रहा है। इसलिए भगवान को पूर्ण पुरुषोत्तम कहा जाता है। पुरुष उत्तम, दो शब्दों का संधि है ये। पुरुष अर्थात एंजॉयर, उत्तम जो कि सर्वोच्च है, सबसे ऊपर है, सबसे उत्तम। पुरुषोत्तम, भगवान पुरुषोत्तम है। यस प्रभु। एक्चुअली प्रभु बहुत सारे लोगों का प्रश्न आता है कि मतलब जो श्री कृष्ण शंकर भगवान भी है तो श्री कृष्ण को ही मतलब परम क्यों माना जाता है, ये सारी चीजें बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं। तो इसके लिए इसके रिलेटेड कुछ। हाँ देखिए, अगर ये क्वेश्चन है तो इसके रिलेटेड भागवतम में इसका उत्तर आता है। देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं कि यदि आपको ये समझना है कि कृष्ण भगवान है, यदि ये मानना है, तो सबसे पहले आपको शास्त्रों पे आस्था रखनी होगी। अब जैसे मायावादी जो हैं, वो तो पुराणों को पे आस्था ही नहीं रखते। उनके अनुसार तो पुराण सब केवल मतलब है ही नहीं, पुराणों का कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो यदि आप पुराणों को ही नहीं मानेंगे तो आपको शास्त्र समझ नहीं आएंगे, क्योंकि यदि आपने जो स्मृति शास्त्र हैं उनको नहीं समझा, तो फिर तो भगवान के अस्तित्व को मानना असंभव हो जाएगा। क्योंकि जो श्रुति शास्त्र हैं, वेद और उपनिषद, उसमें भगवान का सीधे वर्णन नहीं आता। मतलब भगवान का जो सारी संज्ञाएं आती हैं श्रुति शास्त्रों में, वो जैसे हम कहेंगे एक प्रकार से इनडायरेक्ट है, उधर सीधे भगवान की व्याख्या नहीं आती है। इसलिए भगवान को समझना थोड़ा कठिन हो जाता है। पर स्मृति शास्त्रों में इसकी सरल भाषा में इनके वर्णन आते हैं। तो यदि आपको भगवान कृष्ण को कृष्ण मानना है, तो अब अगर आप शास्त्रों के आधार पर मानना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले श्रीमद् भागवत पे आस्था रखनी होगी। क्योंकि श्रीमद् भागवत पुराण में भगवान का वर्णन आता है। वदंती तत्त एते चांश कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोकम मृडयंती युगे युगे। अर्थात भगवान कृष्ण सभी अवतारों, सभी कला और सभी अंशों में जो सर्वोच्च है वो भगवान कृष्ण है। अब यह तथ्य यदि आपको मानना है तो आपको भागवत शास्त्र पे, भागवत पुराण पे आस्था रखनी होगी। यदि नहीं है तो फिर यह संभव हो जाता है। यदि आप जैसे देखें और अन्य वैष्णव संप्रदायों को देखें, तो जैसे श्री श्री संप्रदाय में नारायण को सर्वोच्च माना जाता है। अब जैसे आदि शंकरा है, वो कहते हैं कि ब्रह्म से सब पुरुष उत्पन्न होते हैं। वैष्णव शास्त्र कहते हैं कि नहीं, पुरुष से ब्रह्म उत्पन्न होते हैं। चार वैष्णव संप्रदायों में भी नारायण को सर्वोच्च माना जाता है, क्योंकि वो विष्णु पुराण को मानते हैं। तो इस प्रकार से यदि हम वाद विवाद पे जाएंगे कठिन हो जाएगा। परंतु आप यदि एक प्रमाण मानना चाहते हैं तो ये देखिए कि सभी जो भगवान के अवतार हैं, उसमें से सबसे महत्वपूर्ण जो शिक्षाएं दी हैं वो कृष्ण ने ही दी हैं। भगवत गीता की व्याख्या तो कृष्ण ने ही दी है, विष्णु या नारायण ने नहीं दी है। तो यदि आप लॉजिकली समझना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं कि भगवत गीता के आधार पर हम कह सकते हैं कि कृष्ण ही स्वयं भगवान है। यस ठीक है प्रभु। यस। अच्छा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ। यस तो प्रभु। अब हम ये भौतिक संसार में देख रहे हैं कि तो जैसे इधर मायावाद के बारे में कुछ बताया जा रहा है, परपोट में मायावाद के बारे में बताया जा रहा है। तो ये भौतिक संसार में मायावादी कौन कौन है, मतलब कौन से संस्था के लोग या कौन क्या मानने वाले लोग को हम मायावादी बोल सकते हैं? 99% लोग मायावादी ही हैं। जब तक भक्ति में हम स्थित नहीं हो रहे, हम भी मायावादी ही हैं। क्योंकि हम पुरुष बनने का प्रयास कर रहे हैं। जीव भगवान बनने का प्रयास करता है, इसलिए मायावादी बन जाता है। मायावाद जो है ना, वो एक प्रकार से हम कहेंगे एक धर्म के आवरण में ढका हुआ नास्तिकवाद है। तो हम्म। जब धर्म धर्म को पालन कर रहे हैं तो हम लोग नास्तिक कैसे हो सकते हैं?
हम धर्म का पालन क्यों कर रहे हैं, प्रश्न ये है। हाँ, तो कई हम बार हम धर्म क्यों का कर रहे हैं पालन धर्म। अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं। हाँ, तो हम नास्तिक हो गए। यदि हम ये धर्म का पालन भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं तो हम आस्तिक हैं, नहीं तो हम नास्तिक हैं। जो पाश्चात्य देशों के लोग हैं या चीनी हैं या जापानी लोग हैं, वो सीधे फैक्ट्री में जाके मशीन बना के उसके खेल कूद में लग जाते हैं। हम लोग मंदिर में जाते हैं, घंटा बजाते हैं। अमेरिकन आदमी होगा, हम मंदिर में जाएंगे, शिव जी को दूध चढ़ाएंगे, कहेंगे हे शिव जी सुंदर पत्नी दे दीजिए। अमेरिकन आदमी एक पब में जाएगा, किसी सुंदर लड़की को पकड़ेगा और वो शादी कर लेगा। तो अंत में तो इच्छा तो एक ही है ना हमारी। हम भी मंदिर में जाके शिव जी को प्रसन्न करने नहीं जा रहे, हम अपने आप को प्रसन्न करने जा रहे हैं। हमारे अंदर आस्था है कि शिव जी हैं और वो मेरी इच्छा पूरी करेंगे, बस। लेकिन जो अमेरिकन आदमी है उसे विश्वास नहीं है, वो जाके अपनी इच्छा खुद ही पूरी कर लेगा। पर इच्छा तो वही रही ना, तो ये भक्ति नहीं कहलाती। ये आस्तिकवाद नहीं है, नास्तिकवाद है। क्योंकि हमारी अपनी इच्छा, यदि वो इच्छा और किसी माध्यम से पूरी हो गई तो फिर हम नहीं जाएंगे। आज से जो हमारे दादा परदादा की जो जो पीढ़ी थी, वहां पे लोग मंदिरों में जाते थे, पूजा करते थे। हमारे माता पिता की पीढ़ी ने वो धीरे धीरे करके छोड़ दिया। हमारी पीढ़ी ने तो बिल्कुल ही ध्यान देना बंद कर दिया। और नई आने वाली पीढ़ी को तो विश्वास भी नहीं है इन सब चीजों में। नास्तिकवाद इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि अब इंद्रिय तृप्ति सीधे ही हो जाती है ना। अब मंदिर भी जाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये नास्तिकवाद ही है। तो मायावाद यदि आप कहें तो प्रभु 99% मायावादी ही लोग हैं संसार में, जो अंत में मोक्ष के नाम पे भगवान बनना चाहते हैं। व्यक्ति का पूरा प्रावधान ही यही है कि हम मायावाद से बाहर आ सकें, नास्तिकवाद से बाहर आ सकें, भगवान बनने की चेतना छोड़ दें, अपनी इंद्रिय तृप्ति की चेतना। हम्म। थैंक यू प्रभु जी। हरी हरी। कई तो बार, आज यहीं समाप्त करते हैं। हाँ, हाँ, यस प्रभु। कई बार लोग अपने आप को आस्तिक समझ के अपने आप को बहुत गर्व महसूस करते हैं कि मैं तो आस्तिक हूँ। ये तो नास्तिक है। लेकिन आस्तिक रहने में भी स्वार्थ है। ये हमें हम्म। आज भगवत गीता से समझ में आ रहा है कि, लेकिन कई जगह पे भगवान ये भी बोलते हैं कि ठीक है, मतलब आप इधर उधर भटकते जाओ और अपनी स्वार्थ पूरा करने के लिए इधर उधर जाने से अच्छा आप मेरी प्रार्थना करो करके ऐसे भी आगे भगवान बताते हैं, राइट? तो फिर कैसे समझे? समझा नहीं प्रभु आपका प्रश्न। भगवान आगे बताते हैं ना कि अपना स्वार्थ पूरा पूरा भी करना है तो आप अन्य देवता के पास जाने के बदले सिर्फ मेरे पास ही आ जाइए, और कोई हम्म। विधि और कोई देवता के पास मत जाइए, वो मेरे पास आइए करके भगवान चतुर्विधा वचन थे में माम बना। वाला। हम्म। हाँ, वही बोल रहे देखिए, ये आगे चल के आएगा, इस पे हम विचार करेंगे, क्योंकि ये एक अलग ही पूरा तर्क है, ये काफी बड़ा जाएगा ये विषय। भगवान कहेंगे ना, कामस्त स्थिर हृत ज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता। तो जो हैं। काम वासना में जो काम वासना क्या होती है, संसार की भोग की इच्छा, वो काम वासना है। ये जाने बिना कि ये संसार ही हमारे दुखों का कारण है, हम संसार को भोगने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे एक शराबी शराब खाने में जाके शराब पीता है, लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि ये शराब अभी तो आनंद दे रही है, पर आगे चल के बहुत सारी परेशानियां खड़ी करेगी। लिवर फेल हो जाएगा, क्या क्या कैंसर हो जाएगा, क्या क्या नहीं हो जाएगा। थोड़ी देर का नशा तो आ जाएगा, वैसे ही ये भौतिक जगत भी है। इस भौतिक जगत को भोगने का हम प्रयास कर रहे हैं, पर आगे चल के हमें बहुत दुख देने वाला है ये, हमें बहुत कष्ट होगा। तो इन कठिनाइयों से बचने के लिए, इससे बचने के लिए जो है, फिर जो मतलब ये भगवान यहाँ पे वो कह रहे हैं कि आप ये सब मत कीजिए। कामस्त स्थिर हृत ज्ञान, जिसके मन में काम वासना आ जाती है वो देवताओं की शरण ले लेता है भोगने के लिए संसार को। परंतु जो विद्वान व्यक्ति है वो जानता है कि ये संसारी दुखों की जड़ है और देवी देवता इससे मुक्ति नहीं दिला सकते, इसलिए वो भगवान की शरण ले लेता है। थैंक ज्ञानवान माम प्रपद्यते। हम्म। थैंक यू प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हम करेंगे, जब आगे बढ़ेंगे तो धीरे धीरे सारे तथ्य आ जाएंगे। तो यहाँ पे एक प्रश्न और है कि महादेव की पूजा हरे कृष्णा करनी प्रभु। चाहिए या कृष्ण की।
हाँ, तो महादेव की पूजा करें या कृष्ण की, और कैसे? तो हाँ, तो ये गीता के अंत का विषय है, पर अभी आपको बता देते हैं संक्षेप में। अंत में भगवत गीता में भगवान कह रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हम देवताओं की पूजा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे, हाँ, जीवन में कष्ट है। हम किसी प्रकार के कष्ट का निवारण चाहते हैं, या कोई इच्छा पूरी करना चाहते हैं। तो ये इच्छाओं का तृप्त ना होना, या जीवन में कष्ट का आना, संकेत है कि हमारे जीवन में पाप है। पाप है, इसी का कुछ दंड मिल रहा है, इसलिए हम पूर्ण नहीं है। देवी देवताओं को तो ऐसी कोई, मतलब ऐसी कोई तकलीफ नहीं होती जैसे हमें होती है। हमने कभी नहीं सुना कि इंद्र को जुकाम लग गया, या शिव जी को बुखार आ रहा है, ये तो नहीं सुना हमने। क्योंकि वो पापों से मुक्त है। हम पापों से युक्त हैं, इसलिए हमें बहुत कठिनाइयां आ रही हैं, इसलिए हमें देवी देवताओं की शरण लेनी पड़ रही है। लेकिन भगवान कह रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। आप सारे धर्म छोड़ दीजिए, मेरी शरण ले लीजिए। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। मैं आपको आपके सारे पापों से मुक्ति दिला दूंगा। आपके सारे पाप मैं समाप्त कर दूंगा। मोक्षयिष्यामि मां शुचः। आप चिंता मत कीजिए, दुखी मत होइए। तो ऐसा आश्वासन तो किसी ने भी नहीं दिया है। ऐसा आश्वासन किसी ने नहीं दिया है, शिवजी ने भी नहीं दिया है। तो यदि कोई बुद्धिमान व्यक्ति है तो करेगा। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज और आती है। ये शिवजी, और शिव जी हो गए, दुर्गा जी हो गई, या गणेश जी हो गए, ये कोई भगवान के शत्रु नहीं है। ये भगवान के ही अंश हैं। ये एक परिवार ही समझ लीजिए। परिवार में यदि आपको कुछ मांगना है तो आप पिताजी से मांगेंगे ना। बड़ी बहन आपको कुछ दे सकती है, बड़े भाई कुछ दे सकते हैं, माता कुछ दे सकती है, लेकिन पिता जितना तो कोई कुछ नहीं दे सकता आपको। क्योंकि स्वामी तो पिता ही हैं। तो उसी प्रकार से भगवान के ही परिवार हैं, भगवान के ही अंश हैं ये सब। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि यदि आपको इस संसार के दुखों से मुक्ति चाहिए तो आप मेरी शरण ले लीजिए। तो कहने का तात्पर्य है कि अगर संसार के दुखों से आपको मुक्ति चाहिए और संसार के मतलब ये संसार के जो चार टुटियां हैं, जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि है, इससे इससे छुटकारा चाहिए तो आप केवल भगवान के शरण में ही आ सकते हैं, और किसी के पास वो शक्ति नहीं है जो हमें इससे पार कर सके। हम्म। तो मतलब वही है कि जीवन का उद्देश्य क्या है। मतलब देवी देवता ऐसे भगवान ने फालतू में नहीं बना दिए हैं, संसार के संचालन के लिए बने हैं। ये सारे देवी देवता, शिव जी का तो थोड़ा एक विशेष स्थान है। शिव जी कोई साधारण देवता नहीं है। शिव जी जो है वो ब्रह्म का ही एक विशेष रूप है। तो वो मतलब उन्हें देवता भी कहना एक प्रकार से गलत ही वाक्य होगा, क्योंकि शिव जी देवताओं से ऊपर आते हैं, महादेव हैं वो। परंतु फिर भी शास्त्रों में, मतलब भगवत गीता के अनुसार उनकी भी आराधना नहीं करनी चाहिए केवल। क्योंकि वो आपको जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति नहीं दिला सकते, शिव जी। मतलब आपको जो वैकुंठ प्राप्ति नहीं करा सकते शिव जी। तो इसलिए भगवान वो भी नहीं कह रहे हैं। पर इसका अर्थ ये नहीं कि हमें देवताओं का तिरस्कार करना है, ये भी गलत बात होगी। क्योंकि देवी देवता भगवान के ही अंश हैं, और विशेष अंश हैं। जैसे हम भगवान के अंश हैं, वैसे ही देवी देवता भी हैं। पर वो हमसे अत्यधिक शुद्ध हैं। इसलिए हमें हमेशा उनका आदर करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। परंतु उनसे कभी कुछ मांगना नहीं चाहिए। यदि इसे सही रूप से कहा जाए तो देवी देवताओं से कुछ मांगना नहीं चाहिए। बस उनको सम्मान देना चाहिए। आप सूर्य देव को पानी चढ़ा दीजिए, पर मांगिए कुछ मत। आप शिव जी को दूध चढ़ा दीजिए, पर मांगिए कुछ नहीं। वो यदि प्रसन्न हो गए तो आपके जीवन में वैसे ही पुण्य तो आ ही जाएंगे। पर आप वो मत मांगिए, क्योंकि आपका उद्देश्य है ये जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर आना, ना कि इसमें फंसे रहना। ठीक है रूपेश प्रभु। हरे कृष्णा। तो ठीक है, तो आज हम यहीं समाप्त करते हैं। हम मंगलवार को फिर से मिलेंगे। तो हमारा ये जो भगवत गीता का जो ये क्लास है, ये हमेशा मंगलवार और गुरुवार को होती है, हफ्ते में 2 दिन, रात के 9 बजे भारत के समय के अनुसार। यदि आप किसी विदेश से ज्वाइन कर रहे हैं तो आप बता दीजिएगा, हम वहाँ के समय के अनुसार आपको बता देंगे। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे हरे श्रील कृष्ण कृष्णा। प्रभु। प्रभुपाद की। हरे कृष्णा। हरे श्रील कृष्ण। प्रभुपाद जय की जय। जय। प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम।
हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। थैंक यू हाँ। साथी भक्तों का। श्रील प्रभुपाद की जय।